हेलो दोस्तों, नमस्कार। GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, मैं चाहूँगा कि एक बार अपने एंड से वीडियो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों, आप सभी की ये जिम्मेदारी होगी साथियों। जितना आप सपोर्ट करोगे एजुकेशन अड्डा फैमिली को, उतनी ही चीज़ें और साथियों बेहतर होंगी साथियों, क्योंकि ज़रूरत है अभी आपके सपोर्ट की दोस्तों, क्योंकि बगैर सपोर्ट के आपके संभव चीज़ें नहीं हो सकती हैं दोस्तों। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए साथियों। देखिए, अगर जो भी साथी अगर चैनल पर पहली बार आया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साइड में जो घंटी लगी उसे एक बार जरूर ऑन करें, जिससे हमारे एंड से आप तक हर नोटिफिकेशन साथियों पहुंच पाएगी साथियों। आप सभी को जिम्मेदारी होगी साथियों, कम से कम 5 से 10 विद्यार्थियों को सब्सक्राइबर जरूर करवाना है चैनल को। कम से कम दोस्तों 5 से कम 10, एक स्टूडेंट को कम से कम 5 से 10 स्टूडेंट को सब्सक्राइबर जरूर करवाना है, क्योंकि ज़रूरत है आप सभी के तगड़े से तगड़े सपोर्ट की दोस्तों, तभी दोस्तों चीज़ें संभव होंगी। देखिए साथियों, हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, उसे हम समाप्त कर चुके हैं। देखिए, साबूत में अंतिम की वो बैच चल रहा था, उसी को आगे निरंतर से पढ़ाएंगे। देखिए, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में अपने एंड से वीडियो सेशन को तुरंत ही दोस्तों जहां भी पहुंचा सकते हैं एक बार ज़रूर पहुंचाएं, का प्रयास करें दोस्तों। देखिए, हमारा चैप्टर आज चलाएँगे लाभ एंड हानि। दोस्तों, लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हमारा साबूत में अंतिम कील। पहले तो साबूत में अंतिम कील, साबूत में अंतिम कील है का बैच जो चल रहा है। देखिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लाभ एंड हानि एग्जाम से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अपने एंड से वीडियो को एक बार तुरंत ही दोस्तों लाइक और शेयर दोस्तों के साथ अवश्य दोस्तों कर दें। देखिए कुछ इसमें बेसिक चीज़ें हैं, उसको पहले पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा क्रय, उसके बाद आता है विक्रय। देखिए, क्रय विक्रय, उसके बाद हानि, लाभ है हानि है, ये चीज़ें। उसके बाद क्या चीज़ हानि, उसके बाद दोस्तों क्या चीज़ अंकित मूल और बट्टा। क्या चीज़ जो अंकित मूल होता है, अंकित मूल। उसके बाद दोस्तों आता है बट्टा, क्या आता है डिस्काउंट। देखिए, हमेशा स्टूडेंट पढ़ के जाता है। देखिए, बेचना और ख़रीदना, बेचना और ख़रीदना। देखिए, एग्ज़ाम में हमेशा आपको लिखा मिलेगा क्रय और विक्रय। देखिए, क्रय को हमेशा ख़रीदना बोलते हैं। ख़रीदना क्या बोला जाता है? क्रय को हमेशा ख़रीदना बोला जाता है, उसी को क्रय बोलते हैं। अब बेचने को स्टूडेंट हमेशा बेचना पढ़ा के जाता है, क्या बेचना। तो हमेशा एग्ज़ाम में मिला होगा आपको क्या चीज़ दोस्तों, क्रय और विक्रय मिला लिखा होगा एग्ज़ाम में हमेशा। दोस्तों, हर चीज़ को बेसिक से बेसिक लेके चलना होगा दोस्तों हर स्टूडेंट को। अगली विशेष बात साथियों क्या ध्यान रखनी है, देखिए लाभ कब होगा दोस्तों। लाभ जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु मान लीजिए अधिक में लाए, कम में लाए। क्या कम में लाए, मान लीजिए आप 5,550 में लाए और अधिक में से बेचा, किसे 6,600 रुपये में आपने बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों? प्रॉफिट हुआ 50 का। कितना हो जाएगा प्रॉफिट हमारा? 50 का, 50 का प्रॉफिट हो जाएगा। यहीं पे हानि की कंडीशन क्या होती है दोस्तों? देखिए, अगर आप देखिए अधिक में लाए, कितने 600 में लाए, जैसे 600 रुपये में आप लाए और कम में आपने बेचा, कितने कम में बेचा, कितना 550 में बेचा, तो हमेशा
हान की कंडीशन होगी कितनी 50 की, तो कितना 50 का लॉस हो जाएगा, कितने 50 का हमारा जो लॉस हो जाएगा ये हमारा हान की कंडीशन होगी। देखिए अंकित मूल्य मार्क प्राइस जैसे MRP दोस्तों हमेशा बट्टा जो होता है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, हमेशा बट्टा किस पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। ध्यान रखना है दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप सभी को। चलिए फिर सब सारे एक बार कॉन्सेप्ट नोट कीजिए साथियों। एक बार मैं कैमरे में को प्रॉपर चेक करता हूँ, तब तक बढ़िया से एक बार नोट जरूर करें। चलिए एकदम सारी चीज़ें प्रॉपर सही से चल रही हैं दोस्तों। एक बार अपने एंड से वीडियो सेशन को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ अवश्य कर दें। देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए फर्स्ट जैसे क्वेश्चन बनता है 5000 को 6500 में, ये हमारा मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास 5000, ये तो है हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 6500 रुपये में, कितना है 6500 रुपये बोला गया। इसका परसेंटेज क्या होगा, कितने परसेंटेज लाभ होगा। तो देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ 1500 का, कितने 5000 में आपने ख़रीदा और 6000 में बेच दिया, 6500 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा 1500 का हुआ, कितने पर 5000 पर। परसेंटेज के लिए गुणा। एक बार विशेष रूप से और ध्यान दोस्तों कॉपी में राइट डाउन कर लेना है, हमेशा लाभ या हानि होगी क्रय मूल्य पर होगी। जब भी तुलना करें दोस्तों लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखी जाती है। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कितनी बार 3 बार, तो कितना 30% हमारा क्या हो जाएगा लाभ, कितना हो जाएगा 30% लाभ हो जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए एक और आपके सेकंड कंडीशन, जैसे 3000 ये हमारा क्या है 3000 में लाए कुछ चीज़ें, आप 3000 में लाए और बेच आपको दिया कितना 2400 रुपये में आपको बेच दिया गया, बेच दिया कोई बचता है कोई चीज़ मान लीजिए 3000 में लाए और 2400 में बेच दिया, तो नुकसान कितने का हुआ, हानि कितने की हुई, हानि हुई जो देखिए दोस्तों कितनी 600 की, 600 की कितने पर दोस्तों 3000 परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कितना 0 और कितना, तो हानि हो जाएगी कितनी 20%, कितनी हो जाएगी 20% हानि हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि बताई हुई बातें अगर दोस्तों समझ में आ रही हैं दोस्तों, तो एक बार अपने एंड से वीडियो को तुरंत ही दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दें दोस्तों, क्योंकि अब आप सभी जिम्मेदारी होगी साथियों। देखिए एक बार नोट कीजिए फिर दोस्त अगली बात क्या है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई चीज़ देखिए 100 रुपये है, जैसे ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। इस पर कोई अंकित मूल्य जैसे तो 140, ये हमारा क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हो जाएगा। फिर बोला जाए इसमें 20% बट्टा दिया जाए, 20% बट्टा दिया जाएगा, 20% 140, देखिए हमेशा अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाता है, तो 20% कितने 20% जो है बट्टा दिया जाए। देखिए हमेशा 14 का जो 20% कितना होगा 140 का 20% हो कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा कितना हो जाएगा 28%, कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28%। जैसे ही इसमें देखिए 28 जैसे ही घटाएंगे
तो कितना बचेगा 28, 112, कितना 112 बचा। ये हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य। देखिए कितना हो गया विक्रय मूल्य। अब पूछ लिया गया आप कितने में 100 में लाए, 100 में लाए और आपने बेचा कितने 112 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 112, 12 का, कितने परसेंटेज का 12 का, कितने हो जाएगा प्रॉफिट 12 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है। ऐसे क्वेश्चन है हमारी आज का। देखिए किसी वस्तु को 960 रुपये में, क्या है दोस्तों, किसी वस्तु को 960 रुपये में रुपए में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा गया तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास किसी वस्तु को 960 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा गया तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। कितने आपको क्रय आपको दिया गया है 960 रुपये और बेचा किस में विक्रय दिया गया है 1200 रुपये में। देखिए तो कितने का प्रॉफिट हुआ 240 का, कितना 240 का, कितने पर 960 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कितनी 4 बार, 25% हमारा कितना हो जाएगा 25% जो लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला। हर क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन प्रत्येक साथी करते रहना है, एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन। देखिए किसी वस्तु को 7000 रुपये में खरीद कर 7000 रुपये खरीद कर 6300 रुपये में बेचा गया तो हानि का परसेंटेज होगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास किसी वस्तु को 7000 रुपये में खरीद कर 6300 रुपये में बेचा गया तो हानि का परसेंटेज क्या होगा। तो हमारे पास क्रय दिया गया कितना 7000, जो विक्रय दिया गया है आपको पास 6300, तो देखिए हानि कितने की 700 की, कितने पर 7000 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कितना, तो हानि हो जाएगी 10% के परसेंटेज, हानि कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए प्रत्येक साथी, बढ़िया से एक बार लिखिए।
सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है, अनुपात दिया गया है 20:23। 20:23 है, तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा? लाभ या हानि परसेंटेज होगा। हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है, तो लाभ या हानि क्या होगा? देखिए कैसे सॉल्व आउट, ध्यान दीजिए दोस्तों कैसे किया जाएगा। देखिए जो क्रय है हमारे पास और विक्रय, अब यार इन्होंने अनुपात में दे दिया गया, किस अनुपात में? 20:23 अनुपात में दे दिया गया है। देखिए 20 में लाए और 23 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का। 20 पर परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, कितनी बार गया? 5 बार। तो कितने परसेंटेज का? 15% का हमारा जो लाभ हो जाएगा। कितने का? 15% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? हर क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन दोस्तों करते रहना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य क्रय मूल्य, दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य कर लेना। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिया गया है, अनुपात देते हैं 25:23। 25:29 है, सॉरी। तो लाभ हानि परसेंटेज क्या होगा? यही क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों। ठीक क्वेश्चन है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 25:23 है, तो लाभ या हानि क्या होगा? देखिए कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। जो क्रय है, सॉरी क्रय हमारे पास कितना दिया गया? 25, और विक्रय आपको दिया गया है 29। देखिए 4 का लाभ कितने का हो जाएगा? 4 का लाभ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में लाभ कितने का होगा? 4 का। 25 पर परसेंटेज के लिए गुणा जाए, कितना? 4 बार 16% लाभ हो जाएगा। कितने का? 16% का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? एक बार कॉपी में राइट डाउन दोस्तों कीजिए दोस्तों, एक बार बढ़िया से लिखिए, तब तक मैं सारी चीज़ें कॉपी में एक बार प्रॉपर सही से चेक कर लें। चलिए सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं दोस्तों। हर क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन करते रहना है, और सेशन को तुरंत दोस्तों के साथ एक बार जरूर अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मूल्य का 12 सही 1/2 12 सही 1/2 गुणा है तो लाभ या हानि का परसेंटेज। लाभ या हानि परसेंटेज होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों कैसे सोल्व आउट किया जाएगा। बोला गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 12 से ही 1/2 गुणा है तो लाभ या हानि क्या होगा। क्रय और विक्रय, देखिए जैसे इसे सॉल्व करेंगे साधारण विनिमय में तो कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। देखिए तो हमारा क्रय तो हो जाएगा कितना 25 और विक्रय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। किस रेशियो में हो जाएगा, उसी फॉर्मेट में लिख लीजिए 25:2 में हो गया। इस 25:2 में हो गया तो आप देखिए लॉस कितने का हुआ, यहाँ पे 23 का लॉस, कितने का 23 का लॉस और कितने 25 पर है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कितना 4 बार। ऐसे ही इसे सॉल्व आउट करेंगे कितने हो जाएगा 92% जो है हानि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 92% हमारी हानि हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक बार कॉपी में राइट डाउन जल्दी से लिखिए दोस्तों, बढ़िया से एक बार स्क्रीनशॉट दोस्तों लीजिए। दोस्तों सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हर बेसिक से बेसिक क्वेश्चन टाइप में बनते हैं। इस वीडियो सेशन के जरिए से हम कंप्लीट करा पाएँ। किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का कितना दिया गया विक्रय मूल्य का 25% है तो लाभ या हानि होगी। लाभ या हानि परसेंटेज होगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए दोस्तों कैसे सॉल्व आउट करना है। क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय, जो क्रय है क्रय विक्रय का 25% है, ये कितना 25% है और ये विक्रय का 100, ये हमेशा 100 होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक में लाभ कितना का होगा तो 75 का कितने पर दोस्तों 25 पर, कितने पर 25 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा 3 बार तो रिजल्ट हो जाएगा 300% लाभ। कितना हो जाएगा 300% लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए दोस्तों।
सेकंड दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य मूल्य से जो है 11 से ही 1/9% कम है। 11 से ही 1/9% कम है तो लाभ या हानि होगा। लाभ या हानि परसेंटेज होगा। यही है दोस्तों पास हमारे पास किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 11 से 1/9% कम है तो लाभ या हानि। पहले तो दोस्तों इस सेक्शन फॉर्मेट का मान मुझे मालूम होना चाहिए। 11 से 1/9% का मान होता है 1/9। कितना होता है? 1/9 होता है। फिर बोला गया देखिए 9 एक हमेशा ऊपर वाले ही अंक पर घटाया और बढ़ाया जाएगा। कितना कम है? 1। हम कहाँ पे 8 पर पहुँच जाएंगे। कितने? तो हमारा जो क्रय और विक्रय, देखिए हमारा जो 8, ये तो हमारा विक्रय है और 1 कम है तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम? 8 पर। तो हमारा कितने फायदा लाभ कितने का हुआ? 1 का। और कितने पर? 8 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। देखिए 100 से गोटा मान कितना हो जाएगा? 12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5% लाभ हो जाएगा। दोस्तों सीधी सी बात है, जब कम में लाई बस तो ज़्यादा में बेची तो हमेशा लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कॉपी में राइट डाउन कीजिए दोस्तों एक बार। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 66 सही 2/3% अधिक है। अधिक है तो लाभ या हानि होगा। लाभ या हानि परसेंटेज होगा। दोस्तों यही क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 66 सही 2/3 कितना? 66 सही 2/3% अधिक है। कितना अधिक है? तो इसका मान दोस्तों 66 सही 2/3 का सेक्शन फॉर्मेट में वो कितना होता है? 66 सही 2/3% का मान 2/3 कितना होता है? 2/3 होता है तो अधिक है। क्रय और विक्रय ये तो हमारा कितना? ये तो विक्रय हमारे पास 3 है और कितना अधिक है? हमेशा 2 अधिक है। कितना? 2 अधिक है तो कितना हो जाएगा? 5। देखिए नुकसान दोस्तों कितने का होगा? 5 में आप लाए 3 में बेचा तो 2 का नुकसान। तो और कितने पे? 5 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। 0 से 0 वैल्यू कितना? 40% जो हमारा हानि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40% जो हानि हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? एक बार कॉपी में राइट डाउन दोस्तों कीजिए जल्द से जल्द।
दोस्तों लाइक और वीडियो सेशन को एक बार ज़रूर करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 7,200 रुपये में वस्तु को 7,200 रुपये में बेचने पर बेचने पर 1440 रुपये की हानि हो तो हानि का परसेंटेज क्या होगा? परसेंटेज होगा। दोस्तों यह हमारे पास है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 7,200 रुपये में बेचने पर 1440 रुपये की हानि हो तो हानि का परसेंटेज क्या होगा? दोस्तों देखिए कितने में 7,000 बेचने पर, देखिए अगर आपने कोई वस्तु बेच दी है तो उससे आपको पहले खरीदनी मूल्य पता होना चाहिए। दोस्तों कोई चीज़ बेच दी उसका दोस्तों क्रय मूल्य मुझे मालूम होना चाहिए, तभी आपका परसेंटेज मैं पता कर सकते हैं। दोस्तों देखिए तो हमारा जैसे हम क्रय मूल्य मुझे पता करने पड़ेगा। देखिए 7,200 रुपये में प्लस और 1,400 ऐड करने पड़ेंगे, टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? 0, 4 और दोस्तों 6 कितना हो जाएगा? चूड़िए 7 और 8 कितना हो गया? 8,640। ये तो हमारा क्या हो गया दोस्तों? क्रय मूल्य हो गया। और कितने में 1440 रुपये में हानि होती है दोस्तों? 1440 रुपये। अब डायरेक्ट पता कर सकते हैं 640 परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल। देखिए ये वैल्यू कितनी बार चली जाएगी? लगभग 144 लगभग 6 बार, 24 और 2 26, लगभग दोस्तों 6 बार वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। कितनी? 6 बार वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों जैसे इसे सॉल्व करेंगे आगे 16 से ही 2/3% कितना हानि हो जाएगी? 16 से ही 2/3 हो जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक बार दोस्तों कॉपी में राइट डाउन कीजिए सभी साथी, तब तक एक बार कैमरे को वापस से चेक कर लिया जाए। दोस्तों फास्ट क्वेश्चन लगवाने पड़ रहे हैं इसलिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए अटेम्प्ट मुझे करने पड़ेंगे। एक बार वापस से क्लास को देख लेना, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए किसी वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर वस्तु को कितने? 640 रुपये में बेचने पर उतनी हानि होती है जितनी 832 रुपये में बेचने पर लाभ हो।
बेचने पर लाभ हो तो इस वस्तु का खरीद मूल्य होगा। इस वस्तु का खरीद मूल्य दोस्तों इस वस्तु देखिए खरीद मूल्य पूछा गया है। क्या चीज़? किसी वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर उतनी हानि जितना 832 रुपये में बेचने पर लाभ हो तो इस वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा। देखिए कैसे सोल्व आउट करना है, मुझे ध्यान दीजिए। देखिए 600 रुपये में 640 रुपये में कितने में 640 रुपये में बेचने पर देखिए कोई भी वैल्यू है, जैसे माध्य मान लीजिए, कैसी माध्य, जिससे 640 रुपये में उतनी ही हानि होती है जितना 800 रुपये में 832 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। दोस्तों दोनों को जोड़कर दोस्तों क्या काम करना है दोस्तों, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, क्योंकि नंबर ऑफ हमारे पास 2 हैं, दोनों को जोड़कर दोनों का माध्य, सीधी सी बात समझ ली, यू माध्य। तो ऐसे इसे जोड़ेंगे तो कितना रिजल्ट हो जाएगा ना, 2 4 3 7 8 और कितना हो जाएगा 8 और 16 कितने हो जाएंगे 14। जैसे डिवाइडेशन करेंगे कितना 7 3 और 6, कितना रिजल्ट हो जाएगा 736 हमारा खरीद मूल्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है दोस्तों, एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए दोस्तों। एक बार अपने एंड से वीडियो सेशन को दोस्तों लाइक और शेयर दोस्तों के साथ अवश्य दोस्तों कर दें, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा यही मोटिवेशन होता है दोस्तों। लाइक और शेयर में दोस्तों कंजूसी नहीं होनी चाहिए अपने एंड से। देखिए अगली विशेष बात क्या है हमारे पास, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, समझिए जैसे एक साइकिल है, क्या एक साइकिल है दोस्तों, एक साइकिल है आपके पास, दोस्तों एक आपके पास साइकिल है और उसको आपने किस में ख़रीदा 6000 रुपये में ख़रीदा, 6000 में ख़रीदा। फिर उसकी मरम्मत में आपने पूरी कितना है मरम्मत में, यही है मरम्मत में आपने 2000 रुपये लगा दिए, किसमें मरम्मत में 2000 रुपये लगा दिए। फिर बोला गया इसके जो टायर हैं, ये टायर दोस्तों आपने टायर में लगा दिए, टायर डलवाए नहीं, तो दोस्तों उसमें लगा दिए आपने टायर में 2000 रुपये, कितने 2000 रुपये में लगा दिया। फिर आपने कितने इस साइकिल को बेचा, आपने कितने में, आपने बेच दिया कितने में 9000 रुपये में, आपने 9000 में बेच दिया, कितने में 9000 में बेच दिया दोस्तों। आपका ये अब बताइए दोस्तों, ये साइकिल आपने कितने में ख़रीदी दोस्तों, आपका शुद्ध क्रय मूल्य कितना होगा, ये तो हमारा क्रय मूल्य था, ये 6000 रुपये। दोस्तों आप सभी को बताना होगा कितने का मुझे लाभ हुआ, आप सभी बताएं दोस्तों, लाभ या हानि हुई दोस्तों, या तो लाभ हुआ कि हानि हुई, जल्द से जल्द दोस्तों बताने का प्रयास करें। देखिए परसेंटेज भी बताना है और वैसे भी बताना है दोस्तों।
दोनों चीज़ें बतानी है। देखिए तो हमारा कितना, ये टोटल कितना हो जाएगा 10,000। ये टोटल 6 4 कितना 10,000 हो जाएगा। ये तो देखिए 10,000 वह मूल्य है जो शुद्ध, कैसा है, शुद्ध है, शुद्ध जो क्रय मूल्य है। क्योंकि दोस्तों ये आपने साइकिल की मरम्मत में 2,000 रुपये लगाए, फिर टायर आपने 2,000 की डलाई, फिर आपने बेचा कितने में 9,000 रुपये में। आपने साइकिल कितने की पड़ी 10,000 की, कितनी की दोस्तों 10,000 की पड़ी। आप फिर बेचा आपने कितने दोस्तों 9,000 में, तो आपको नुकसान हुआ दोस्तों कितने का 1,000 का। कितने का हुआ हानि हुई, जो 1,000 की हुई। अब परसेंटेज में दोस्तों ज्ञात किया जाए तो बट अब कितने पर दोस्तों 10,000 पर परसेंटेज चलिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0, तो हानि हो जाएगी 10%। कितनी हो जाएगी 10% हानि हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट दोस्तों क्या है हमारा कंसेप्ट, एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारा शुद्ध क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट आपको समझ आती है। एक आपके पास टेलीविज़न है, कोई भी कोई चीज़ मान लीजिए, ये आपके पास ये टीवी है, आपके पास टीवी है आपके पास, आपने 4,000 रुपये में खरीदा, 4,000 में। फिर इसकी जीएसटी है, जीएसटी टीवी की जीएसटी में आपने कितने 2,000 रुपये दिए, कितने 2,000 रुपये दिए, 2,000 रुपये। फिर आपने टैक्सी वाले को लाने में कितने रुपए दिए दोस्तों, टैक्सी वाले को दिए टैक्सी वाले को कितने 5,000 रुपये मान लीजिए, कितने आपने 1,000 रुपये दोस्तों दिए। उसके बाद बोला गया कि आपने जो वहीं में ये पानी पतासे की, और दोस्तों ये पानी पतासे खाए, पानी और पतासे 500 रुपये के, कितने 500 रुपये के दोस्तों खाए आपने। अब बोला गया दोस्तों कि कितने दोस्तों आपको जो वस्तु है कितने की पड़ी दोस्तों, पूछ लिया जाए कितने की वस्तु पड़ी और कितने का दोस्तों जो लाभ हुआ है। दोस्तों देखिए तो आप कैसे सॉल्व आउट करना है, देखिए दोस्तों, देखिए कितना हो जाएगा 6 और 1 7,000 दोस्तों। ये 500 रुपये वे हैं दोस्तों जो व्यक्तिगत हैं, जो आपने इससे टीवी से लेना देना इसका कोई नहीं है, ये व्यक्तिगत है दोस्तों। कैसा खर्चा हमारा व्यक्तिगत, ये टीवी से लेन देन इसका कोई नहीं है दोस्तों। अब फिर बोला गया इससे बेच कितने देंगे, 8,000 में बेच दिया गया, 8,000 में बेच दिया गया, 8,000 में बेच दिया। तो आपकी टीवी कितने की पड़ी 4,000 प्लस 2,000 ना 2,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी 1,000 है यहाँ पे, तो 7,000। अब 7,000 से आपने कितने में बेच दिया दोस्तों 8,000 में। प्रॉफिट आपको कितना हुआ 1,000 का, कितने का फ़ायदा हुआ 1,000 का। परसेंटेज भी बता सकते हैं दोस्तों, सारी चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि हमेशा व्यक्तिगत खर्चा नहीं जोड़ा जाता है, जो उससे संबंधित खर्चा होता है उसके ऊपर खर्चा। ये मान लीजिए अभी मैंने बोला था टायर में और उसकी मरम्मत में साइकिल में लगाया जो रुपए, वो हो जाता है दोस्तों उसका शुद्ध क्रय मूल्य। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी बताई हुई बातें आप तक क्लियर हो रही हों दोस्तों। तो एक बार वीडियो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें।
ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सॉरी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है। तो लाभ या हानि हो परसेंटेज क्या होगा। लाभ या हानि परसेंटेज होगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान दीजिए दोस्तों, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगा। देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए जब भी दोस्तों हमेशा वैल्यू गुणा में हो तो हमेशा एक दूसरे की विपरीत होगी। कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, हमेशा अपोजिट होगी। तो हमारा जो क्रय हो जाएगा और विक्रय हो जाएगा, क्रय तो 16 हो जाएगा और विक्रय हो जाएगा 20। आप देखिए 16 में लाए 20 में बेचा तो प्रॉफिट कितना का हुआ 4 का, और कितने पर 16 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो कितने परसेंटेज का हो जाएगा हमारा लाभ। 25% का हमारा लाभ हो जाएगा। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए दोस्तों, एक बार कैमरे को सारी चीज़ें प्रॉपर सही चेक कर लूँ दोस्तों। तब तक दोस्तों बढ़िया से एक बार नोट करना है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों यहाँ तक की बातें कोई सभी को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों क्या है, देखिए 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य 350 वस्तुओं 350 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है। तो लाभ हानि होगा।
हानि परसेंटेज होगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, देखिए 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय 350 सॉरी हाँ 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य 300 सॉरी सही क्वेश्चन लिखा है, यही है दोस्तों क्वेश्चन। 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य 350 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का परसेंटेज होगा। देखिए जो जो क्रय है हमारे पास 300 वस्तुएं और कितने के बराबर है, 350 की विक्रय के बराबर है। देखिए मैंने बोला था जब भी हमेशा वैल्यू बराबर में हो या गुणा में बोल दिया जाए तो हमेशा एक दूसरे की विपरीत होगी। ये अभी वैल्यू किस में है, गुणा में है, तो हमेशा एक दूसरे की विपरीत होंगी। तो हमारा जो क्रय है 350 हो जाएगा, विक्रय कितना हो जाएगा 300। देखिए 300 में लाए, 350 में लाए, 300 में बेचा, तो दोस्तों नुकसान कितने का, 50 का। कितने पर, 350 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल 7 बार। जैसे इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, आगे 14 से ही कितना हो जाएगा, 14 से ही 2/7% हानि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 14 से ही 2/7% हानि। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए दोस्तों, बढ़िया से एक बार नोट कीजिए। दोस्तों आज सेशन कुछ थोड़ा लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे अटेम्प्ट करने के लिए। देखिए एक बेईमान दुकानदार गलत बेईमान दुकानदार जो है गलत बाट का उपयोग करके उपयोग करके 1 किलो की जगह कितना दोस्तों, 1 किलो केजी की जगह 960 कितना 960 ग्राम तोले तो लाभ या हानि परसेंटेज होगा। लाभ या हानि परसेंटेज होगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करके 1 किलो की जगह 960 ग्राम तोले तो लाभ या हानि परसेंटेज होगा। देखिए 1 किलो 1 केजी में तो पहले ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गणित में हमेशा तुलना करते समय हमेशा इकाई हमेशा एक समान होनी चाहिए। तो जैसे तो कितना 1 किलो में कितने हज़ार, ये कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। अब वो व्यक्त है जो कितना तौल कितना रहा है, 960 ग्राम तौल रहा है। कितना तौल रहा है, देखिए 960 ग्राम। कॉपी में राइट डाउन विशेष रूप से कर लीजिए दोस्तों, जब भी किसी वस्तु को तोली जाए या मापी जाए हमेशा लाभ उसी पर होगा। कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, जितनी वस्तु
मापी या तोली जाए, लाभ उसी पर होगा। दोस्तों हमेशा कार्य किस पे करना है, जितनी तोली जाए और मापी जाए, ना का इस पे नहीं कार्य करना है। दोस्तों कितना देखिए घोटाला दोस्तों कितने क्या कर रहा है, 40 का व्यक्त है और कितने पर 960 परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। कितना बचा, 1 4 चौक 16, फिर कितनी बार, 50 बार। और दोस्तों कितना हो जाएगा, ये कितनी वैल्यू 6 बार चली जाएगी, 6। और जैसे ही देखिए दोस्तों इसे सॉल्व जैसे डिवाइड करोगे 0 से 0 इतना 4 बार 6 बार चली जाएगी। जैसे इसे सॉल्व आउट करोगे तो कितने 16 सही 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 सही 3/। सॉरी ध्यान दीजिए कैलकुलेशन में गलती हो रही है। देखिए 40 का तो मुझे प्रॉफिट हुआ कितने पर, 960 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। देखो 0 से 0 कैंसिल, कितनी बार, 2 बार। बचा कितना है, 2 4 × 4 16, फिर कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। 6 बार चला गया। यहाँ पे 50 बार, कितना 50 बार। जैसे ही इसे सॉल्व आउट करोगे कितना बार चला जाएगा, 4 6 24 3 बार, फिर कितनी 25 बार। 25 बार ऐसे ही इसे सॉल्व करोगे 8 सॉरी कितना चला जाएगा, रुक जाइए दोस्तों 1 सेकेंड, कहाँ पे त्रुटि हो रही। दोस्तों सही है। देखिए जैसे ही 3 से डिवाइडेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3%। दोस्तों लाभ हो जाएगा, कितना हो जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन में कभी कभार दोस्तों ये दिमाग है गड़बड़ हो जाता है दोस्तों, क्योंकि गलती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैसे वैल्यू कुछ चेंज कर रहे हैं, देखिए जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ कितना 750। अब इस क्वेश्चन का क्या रिजल्ट होने वाला है, देखिए एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करके 1 किलो की जगह 750 ग्राम तौले तो लाभ या हानि होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों 1000 ग्राम हो गई ये तो, और कितना तौल रहा है, 750 ग्राम। 750 ग्राम तौल रहा है। देखिए कितने का घोटाला कर रहा है दोस्तों, 250 का। कितने पर दोस्तों, इस पे नहीं, हमेशा कार्य मुझे इस पे करना है, जितनी तोली या मापी जाए। 750 परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 किसने 3 बार। जैसे इसे सॉल्व करोगे दोस्तों 100/3% को जैसे सॉल्व करेंगे 3 सॉरी कितना 1 बार गया, कितना 3 × 9, फिर 3 × 9 कितना 33 सही 1/3%। कितना रिजल्ट हो जाएगा, 33 सही 1/3% हमारा जो लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों क्या है, कॉपी में राइट डाउन कीजिए एक बार दोस्तों एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। सेम के सेम वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन छप सकते हैं ऐसे प्रश्न। देखिए क्वेश्चन अगला है, एक क्या है,
एक बेईमान कपड़ा व्यापारी गलत मीटर का एक बेईमान व्यापारी गलत मीटर का जो गलत मीटर का इस स्केल का उपयोग करके 3 मीटर की जगह 3 मीटर की जगह वह 210 सेंटीमीटर तौले। मापे तो लाभ या हानि होगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास साथियों, एक बेईमान कपड़ा व्यापारी गलत स्केल का प्रयोग करके 3 मीटर की जगह 210 सेंटीमीटर मापे तो लाभ या हानि होगा। देखिए पहले इसे इकाई तुलना करनी पड़ेगी। कितनी हो जाएगी 300 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर और कितने तौला है 210 सेंटीमीटर तौला है। देखिए घोटाला कितने का कर रहा है दोस्तों व्यक्ति, जो 90 का। ना का इस पे नहीं कार्य करना है, कार्य मुझे इस पे ही करना है दोस्तों। 21% के लिए 100 से गुणा, 0 से 0, 3 से 3, 7, कितना हो जाएगा 310/300/7 रिजल्ट हो जाएगा 300/7। जैसे देखिए इन्होंने अभी आगे और सॉल्व किया जाएगा, तो जैसे ऐसे सॉल्व करोगे 42 से ही 6/7% रिजल्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में इतना दिया है तो आपको इतना ही सॉल्व ऑफ करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार कॉपी में राइट डाउन दोस्तों कीजिए। तब तक एक बार कैमरे को वापस से चेक कर लूँ। चलिए सारी चीज़ें हम कंटिन्यूस चल रही हैं दोस्तों। सेशन कुछ लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज क्वेश्चन ज़्यादा ही थे अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर वस्तु पर 40% बढ़ाकर अंकित करे। तथा उस पर उस पर 14.2/7% 14.2/7% बड़ा का बट्टा दे, तो
तो उसके तो उसका सॉरी उसके लाभ या हानि का परसेंटेज होगा। लाभ हानि होगा। देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ देता हूँ। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 40% बढ़ाकर अंकित करे तथा उस पर 14 से 2/7% बढ़ा का बट्टा दे तो उसके उसे लाभ या हानि होगा। लाभ का परसेंटेज होगा। लाभ या हानि का परसेंटेज होगा। देखिए कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। जिसे 40% बढ़ाया गया, कहाँ पे हम पहुँच जाएंगे 140 पर। कहाँ पे पहुँच गए 140 पर पहुँच जाएंगे। फिर बोला गया उस पर 14 सही 2/7%। देखिए 14 सही 2/7% का मान कितना हो जाएगा 1/7। देखिए 140 का जैसे हम 1/7 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। जैसे इसमें 20 माइनस करेंगे, जैसे 20 माइनस करेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों, कितने पे आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 0 और 2 120 पर आ जाएंगे। देखिए 100 से हम कहाँ पर आ गए 120 पर, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों 20 का। लाभ कितने का हुआ 20 का। दूसरा तरीका दोस्तों ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। देखिए 40% का जो मान होता है, देखिए 40% का जैसे मान सॉल्व आउट करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा 40% का मान। सेक्शन फॉर्मेट में कितना 2/40। और आपके लिए 14 सही 2/7% 1/7 दिया गया है। तो बढ़ाया जाए तो 5 से हम जैसे कहाँ पे पहुँच जाएंगे 7 पर पहुँच जाएंगे। फिर बोला गया 7% बट्टा दोस्तों 7% बट्टा दिया जाए तो 7 से हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि 7% बट्टा दिया गया। 7 से हम कहाँ पे 6 पे पहुँच जाएंगे। देखिए कितना हो गया 35, इधर कितना हो गया 42। देखिए यहाँ से यहाँ में कितना इंक्रीज हुआ दोस्तों, यहाँ से यहाँ में इंक्रीज कितने का हुआ है जल्द से जल्द दोस्तों बताएं कितना 7 का कितने पर 35 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा 5 से ऐसे ही अब कितना रिजल्ट 20% हमारा लाभ हो जाएगा। ये तो दोस्तों दूसरा तरीका हुआ। जो आपको बेहतर तरीका लगे दोस्तों, ये सेक्शन फॉर्मेट में हो गया, ये आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया। जो दोस्तों तरीका बेहतर लगे उसको आपको फॉलो अप करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाए दोस्तों। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों। आप सभी को अगर क्लास बढ़िया लगी है तो एक बार एक बढ़िया सा कमेंट दोस्तों ज़रूर करना है आप सभी को, क्योंकि दोस्तों एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी कैसी नहीं दोस्तों। अगर क्लास बढ़िया लगी तो एक बार ज़रूर दोस्तों लाइक ठोक के जाना दोस्तों। अगर नहीं लाइक किया है तो एक बार ज़रूर लाइक कर देना। चलिए फिर सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आज सेशन कुछ ज़्यादा ही लंबा दोस्तों हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी थे दोस्तों अटेम्प्ट करने के लिए। पहले उसका कुछ बेसिक मैंने क्लियर किया, उसके बाद क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखे क्वेश्चन करवाए, आपको सारी चीज़ें कवर करवाई दोस्तों, क्योंकि मुझे हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकते थे दोस्तों,
इससे कोई मुझे फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक आप तक बेसिक कवर नहीं होगा तब तक चीज़ें संभव नहीं होती दोस्तों, क्योंकि हर स्टूडेंट को मुझे लेके चलना होगा। चलिए इस सेशन को फिर समाप्त किया जाए दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दोस्तों, ज़बरदस्त मस्त रहना दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।